नमस्कार दोस्तों, करियर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने 10वीं कक्षा कंप्लीट कर ली है या फिर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 10वीं कक्षा के बाद यह पहला कदम है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करें। यह कोर्स क्यों करना चाहिए, इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फीस लगता है, आगे पढ़ाई के लिए क्या क्या विकल्प है और जॉब्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इलेक्ट्रिकल एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर है। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स डिप्लोमा लेवल का कोर्स है जिसमें आपको पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे विषयों का बेसिक्स आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यता रहेगी। दोस्तों, अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 10वीं कक्षा गणित और विज्ञान के साथ या उसके समकक्ष लघुतम 50% से पास किया हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं अवधि की। दोस्तों, यह कोर्स 3 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। अगर फीस की बात करें तो इस कोर्स के लिए एवरेज फीस 35,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की रहती है। अब बात करते हैं फर्दर स्टडी के लिए। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आगे पढ़ाई के लिए सबसे पहला विकल्प यह है कि आप D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री के तहत डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स में आप सीधा दूसरे साल में सेम ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसके बेस पर आप 12th पास कहलाएंगे और 12th के बेस पर कोई भी कोर्स कर सकते हैं या फिर 12th के बेस पर कोई भी जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब के लिए क्या क्या अवसर है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एमर्सन, सर्वोमैक्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, फूजी इलेक्ट्रिक, इयोन इलेक्ट्रिक और केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। और दोस्तों, गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट निकलती है और उसके अलावा ONGC और टोरेंट जैसी बड़ी कंपनी में भी इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट की काफ़ी मांग रहती है। तो आपके इस कोर्स को करने के बाद बेरोजगार रहने का चांस काफ़ी कम है। अब बात करते हैं सैलरी की। शुरुआत में हमने बात की कि यह डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह पहला कदम है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया प्रति महीने की सैलरी आराम से मिल जाएगी। या फिर अगर आप कोई अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लगते हैं तो आपकी सैलरी और भी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कोर्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए। अगर अभी भी आपके दिमाग में इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा जीमेल ID careersenedo@gmail.com पर भी हमें पूछ सकते हैं। हम हो सके उतना आपको जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से करियर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सेनेडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।